सो वर्स नंबर 34। आई थिंक हमने वर्स नंबर 34 हाफ कर ली थी, नहीं? जी जी जी। वकाना लहू समरुन। और वो जो फ्रूट था उसके पास, थोड़ा सा बैकग्राउंड ये था कि एक बंदा है, दो गार्डन्स हैं, अमेजिंग किस्म का उसका बिजनेस चल रहा है, उसमें सेंटर में ग्रेप्स हैं, उसको सराउंड किया हुआ है क्रॉप्स ने, सीजनल क्रॉप्स ने। और उनको सराउंड किया हुआ है एक पाम डेट ट्रीज ने, ये जो खजूर के दरख्त होते हैं। और ऐसे उस भाई के पास दो गार्डन है। तो भाई इज डूइंग गुड बिजनेस, ठीक है, एम्प्लॉयज भी हैं, सारी चीजें हैं, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। वकान लहू समर। जब ये सारे फ्रूट्स इस भाई ने ट्रक में रखे, और अभी ये फ्रूट्स लेके जा रहा था मार्केट में, और उधर से सॉर्ट ऑफ अमाउंट ली, क्योंकि अभी फ्रूट गार्डन से निकल गया है, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात है, वकाना इज इन द पास्ट। फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुवा युहाविरुहु अना अक्सरु मिनका मालन व अज़्ज़ु नफ़रा। तो इनके पास एक इसका बड़ा जिगरी फ्रेंड था, एंड उस जो जिगरी फ्रेंड है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया अभी तक, कि उसकी प्रॉपर्टी क्या थी या क्या नहीं थी। एंड जो हिंट मिलता है वो ये था कि ही वॉज नॉट डूइंग वेरी वेल फाइनेंशियली। तो अब बातों बातों में दिस गाय, द बिजनेसमैन गाय, ही स्लिप्ड इन पॉइंट कि देखो, अना अक्सर, अना अक्सर में जो अना है वो आपका बन जाता है, अक्सर खबर बन जाती है, ठीक है। तो अना जो है ये मुक्तदा बन जाता है कि मैं बेहतर हूँ, ठीक है। मिन का मालन व आजू नफरा, माल में भी और स्टेटस में भी। अब युहाविरु का क्या मतलब है कि ही इनिशिएटेड द कॉन्वर्सेशन, और कॉन्वर्सेशन वाज लाइक गोइंग इन डिफरेंट रैंडम डायरेक्शंस, टॉकिंग अबाउट वेदर और समथिंग। और उसके बाद फिर, अच्छा सुनाओ, दिन कैसा जा रहा है, कमाई कैसी जा रही है, अच्छा वैसे ना तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारे पास इतना काम करने को होता नहीं है, मेरे पास तो सुबह से शाम तक सर खुजाने की जगह नहीं होती, अब देखो इतना फ्रूट हमने इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। तो दैट सॉर्ट ऑफ फिटिंग इन, और विद द इंटेंट ऑफ सेइंग कि आई एम बेटर, ठीक है, अना अक्सर, आई एम बेटर देन यू, ठीक है, अना अक्सर मिन का, मैं तुमसे बेहतर हूँ, देखो मैंने कितना काम किया। अब इट कैन बी इन दिस वे, इट कैन बी कि देखो मैंने बड़ी मेहनत की है तो ये हो गया मेरे पास, देखो आई एम बेटर इन फ्रॉम यू, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एंड इन टर्म्स ऑफ स्टेटस। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो ये है कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जो कि करंट वर्ल्ड के अंदर प्रिवेल करता है, एंड यू कैन नॉट लाइक शट योर आइज फ्रॉम इट। वेल्थ ट्रांसलेट्स इनटू स्टेटस। आपके पास जितना पैसा है, जितनी वेल्थ है, आपका उतना स्टेटस बेहतर है। और आपका स्टेटस जितना बेहतर है, दैट मीन्स कि आपके पास उतना माल है, ठीक है। आप अगर एक अदर होंडा सिटी से उतर रहे हो या टोयोटा एक्सएलआई से उतर रहे हो, तो यू माइट नॉट हैव दैट स्टेटस एज कम्पेयर टू कि एक बंदा अगर मर्सिडीज से उतर रहा है या बीएमडब्ल्यू से उतर रहा है, ठीक है। और आप अगर CD70 से उतर रहे हो तो योर स्टेटस माइट नॉट बी दैट गुड अगर एक बंदा एक्सएलआई या होंडा सिटी से उतर रहा है, ठीक है। वेल्थ ट्रांसलेट्स इनटू स्टेटस, हाउएवर, और यही बात इस भाई ने भी की, ठीक है, कि मेरे पास पैसा है एंड देयरफॉर मेरे पास फिर स्टेटस भी है, लोग मेरी बात सुनते भी हैं, आई एम अ बॉस। लेकिन रिलीजियसली स्पीकिंग, क्या इंसान का स्टेटस उसकी वेल्थ डिफाइन करती है कि नहीं? दैट्स अ क्वेश्चन। हमजा भाई, ये नफर को आप कह रहे हैं कि ये है स्टेटस? स्टेटस किसको, किस वर्ड को आप आजू, कह रहे हैं? आजू, दिस वन। और आजू नफर? कम्स फ्रॉम इज्जा ना, इज्जा मीन्स स्टेटस एंड सॉर्ट ऑफ कंट्रोल, स्टेटस एंड पोजीशन। आप ये अना अक्सर उसे एक दफा ट्रांसलेशन दोबारा करिएगा आगे, वर्ड बाय वर्ड करिएगा सर। अना, मैं, अक्सरू बेहतर हूँ, मिन का तुमसे, मालन, माल में,
वआजु, और इज्जत में नफरा, लोगों में से। नफरा क्या? नफरा मीन्स लोगों में से। अच्छा, इसका उस पे ट्रांसलेशन ना इस तरह आ रहा है कि मतलब मेरे पास ज्यादा लोग हैं, ऐसे करके। मतलब बाकी लोग हैं तो उनमें मेरा स्टेटस बेहतर है ना। डोमिनेंस पे है ना, वो अथॉरिटी के ऊपर वो बात कर रहा है, तो अथॉरिटी, हायरार्की में अथॉरिटी में ऊपर है है। कि इतने लोग मेरी बात सुनते हैं। हम्म। अच्छा अच्छा। जैसे सही है। क्लस्टर में एक बंदा होता है जो डोमिनेंस पे होता है, जैसे ट्राइब का सरदार होता है, वो उसके नीचे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छा फॉलो अच्छा। कर रहे सही है। तो दिस इज दैट स्टेटस। नाउ माय क्वेश्चन इज, रिलीजियसली स्पीकिंग, क्या आपकी वेल्थ को आपके स्टेटस में ट्रांसलेट होना चाहिए? हैं। नहीं, होना तो नहीं चाहिए। स्टेटस तो अल्लाह ताला की नजर में होता है ना, तकवा की बेस पे, अगर हम्म। रिलीजियसली स्पीकिंग कह रहे हैं तो। और अगर मैं रिलीजियसली नहीं कहता, दुनियावी सेंस में कहता हूँ, तो हाँ क्या तो वो तो, वेल्थ और स्टेटस गो हैंड इन हैंड? मनी इज पावर। मनी इज पावर, एंड पावर इज मनी। ठीक है। आपके पास अगर 17 ग्रेड की स्केल की नौकरी है तो इज्जत कम है और माल भी कम है। वही अगर 21वीं ग्रेड का है तो फिर माल भी ज्यादा है। राइट। ऐसा ही है। तो दिस गाय सेड द सेम थिंग, एंड हम लोगों को इन वर्ड से पता चला है कि दिस इज गोइंग इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ इट इज गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन तो हम अपनी लाइफ में इसको कैसे अप्लाई करें कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन आई वांट यू टू राइट इन योर नोट्स ऑन द साइड। ठीक है, कि एक बंदे के पास अगर पैसा है और वो इज्जत में ट्रांसलेट हो रहा है, तो और वो इस दुनिया के हवाले से ये सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला चलता है, तो क्या ये बात सही है या गलत है? क्या हमें ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम्म। तो क्वेश्चन रिपीट करें ना जरा, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन एक बात है, आप पहले क्वेश्चन रिपीट कर दें, फिर मैं पूछती क्वेश्चन ये है कि इज्जत, जो इज्जत आपकी बन रही है लोगों में, जो स्टेटस आपका बन रहा है, वो बन रहा है माल की वजह से। ठीक है, माल और स्टेटस, ये दो चीजें। इन दो चीजों पे अगर कोई बंदा फ्लेक्स कर रहा है कि मेरे पास माल है और उसकी हेयर को मेरे पास स्टेटस भी है, ठीक है, तो दुनियावी लिहाज से ये चीज ठीक है। लेकिन अभी हमने कहा कि यार रिलीजियसली हमें इन चीजों को, इन चीजों पे फोकस नहीं करना चाहिए। आई वॉन्ट यू टू नोट दिस ऑन द साइड कि अगर ये चीज आपको मिल रही है तो आपको इस चीज को कैसे हैंडल करना चाहिए इन अ बेटर रिलीजियस वे। अगर ऐसा देखा जाए ना तो आज के era में इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है, कि आपकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर आपको हम्म। पावर मिल रही है, अल्लाह ताला अगर आपको मनी दे रहे हैं, तो आप उसको हम्म। पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हो फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अभी मैं यूज की इस्लामिक। बात नहीं कर रहा, अभी मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपके पास पावर है, जैसे अब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु थे, उनके पास इतनी सारी दौलत थी, तो अगर हम उस माइंडसेट से देखें तो इट इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन ये भी इट्स नहीं नॉट अ कह बैड सकते थिंग, ना। लेकिन ये हाँ। सामने जो वर्ड्स हैं, दिस इज मेकिंग इट बैड, राइट? या तो अभी हाउ टू मेक इट गुड, आई जस्ट वांट यू टू राइट अ नोट ऑन द साइड कि आई वांट टू मेक दिस सेंटेंस गुड, तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, गोइंग फर्दर। वद खला, वद खला जन्नतहु वहुवा ज़ालिमुन लिनफ्सिही। ओके। क़ाला मा अज़ुन्नु अन तबीदा हाज़िही अबदा, कि वो दाखिल हुआ, और फिर वो दाखिल हुआ अपनी जन्नत में, अपने इस गार्डन में। गार्डन को उर्दू में बाग में, बाग में दाखिल हुआ। तो जबकि वो अपनी जात पे जुल्म कर रहा था। जुल्म करना क्या होता है? रिप्लेसमेंट। हम्म। टू बी एट अ प्लेस वेयर यू डू नॉट बिलोंग, राइट? या। यस। बट वो गार्डन उसका अपना है, हाँ, गार्डन तो उसका अपना है। तो वो अपनी जात पे जुल्म कैसे कर रहा है?
वो ये कह रहा है उसको, उसकी अथॉरिटी को वो अपने साथ लिंक करे, जबकि वो असल अथॉरिटी अल्लाह ताला की है, इसलिए वो जुल्म कर रहा है। विच मीन्स जुल्म is not an act, it is also a mindset. हम्म। ठीक है, if you are being arrogant and you are being full of yourself, you're doing zulm with yourself because you are comparing yourself with Allah Ta'ala, right? यस। And इसको अल्लाह ताला फिर आगे फिर एक्सप्लेन करते हैं, कौला, और फिर उसने बोला। किससे बोला? उधर तो कोई भी नहीं था, तो उसने अपने आप से बात की, क्योंकि जो दोस्त था वो तो पीछे रह गया। और वाह दखला का मतलब है कि उसके बाद फिर किसी टाइम पे वो अपने गार्डन में गया, राइट? तो नाउ द फ्रेंड इज नॉट प्रेजेंट, नाउ ही इज अलोन, एंड ही इज सेइंग व्हाट? कॉला, ही सेड, माँ अजुन्नु, मुझे नहीं लगता, अन तबीदा हाजिही अबदा, कि ये कभी भी तबाह होगा, खत्म होगा। ये उस बंदे ने बात क्यों की? क्योंकि उसने स्टोरी से अल्लाह ताला को निकाल दिया। अल्लाह ताला को तो निकाल दिया, लेकिन सामने गार्डन में वो क्या देख रहा है? लेविश है गार्डन बहुत ज्यादा, और उसको ये उसके माइंड में ही नहीं आ रहा कि वो किसी सूरत उसको डिस्ट्रॉय कोई कर सकता है, कि वो हो हमने सकता है। हमने सिक्योरिटी के हवाले से दो बातें पढ़ी थी, वो हेराबाजी फरीना भी, एनी, कैन यू रिपीट दैट, कि वो गार्डन सिक्योर कैसे था? वहां पर जो हवा आती थी ना, तो वो हम्म। जो पाम ट्रीज थे उनको वो रोक दिया करते थे हवाओं को ना। तो वो हम्म। जो है उनके लिए जो बेलें लगी हुई थी वहां पे नुकसानदेह नहीं होती थी। दैट्स नंबर वन। सेकंड था कि उसके नीचे एक सॉर्ट ऑफ रिवर जा रहा था, जो उन रूट्स को जितना पानी जब चाहिए होता था वो ले लेती थी, तो दे वहां पे पानी खत्म होने वाला भी सीन नहीं था। हम्म। ठीक है, तो दैट गाय वाज सिटिंग एंड सेइंग कि यार इतनी सारी चीजें ऑलरेडी नेचुरली मिल रही हैं, तो अगर ये बंदे कहीं आगे पीछे हो जाते हैं, मैं और बंदे लगा लूंगा, मेरे पास इतना पैसा है, फ्रूट्स चल रहे हैं, एक तरफ सीजनल फ्रूट्स चल रहे हैं, मैं उससे कमा रहा हूँ, डेट्स ऑल ईयर राउंड चल रही हैं, ग्रेप्स जो हैं वो ईयरली आते हैं, तो और वो भी एक एक्सपेंसिव क्रॉप है, तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरे साइकिल में कभी भी डाउनफॉल आ सकता। ज़ुबैर, राइट। एक और बात था, इसको उससे भी अगर हम रिलेट करें, जो अल्लाह ताला की बात हो रही थी कि मतलब वो ये सोचेगा ना कि देखो मुझ पे अल्लाह ताला का इतना करम ऑलरेडी है, ठीक है, वो मैं इतना फेवरेट हूँ तभी मेरे साथ ये सब हो रहा है ना, तो आगे भी मेरे साथ ये सब होगा। कि वो जो बीच हम्म। में था ना इक्वेशन में, अल्लाह ताला को बिल्कुल बाहर कर दिया आपने, तो ले भी आते हैं उसमें बीच में, और वो हम्म। अपने ही फेवर वाली बात है। बाजी, मैंने ना एक बात की थी, ये अलवीना बाजी को याद होगी, ए, कि जब हम कहफ कर रहे थे, तो मैं एक बात कहता था कि जब हम तदब्बुर करना शुरू करते हैं ना कुरान की आयत पे, तो एक बड़ी मज़े की चीज़ होती है, वही होती है कि जो चीज़ आप सोच रहे होते हो ना, वो अल्लाह ताला को पता होता है। ठीक है, क्या मतलब? ये मतलब मतलब वमा अजुन्नु साअतु कायमा वला इन रुदित्तु इला रब्बी ला अजिदन्ना खैरम मिनहा मुनकलबा। और मुझे नहीं लगता कि आखिरत जो है वो कोई जल्दी आएगी, मेरे मतलब मेरी लाइफ टाइम में तो नहीं आ रही, और अगर आ भी गई तो अल्लाह ताला ने मेरे पे इतनी आसानियां इस दुनिया में की है, तो आगे भी अल्लाह ताला ने वीआईपी ट्रीटमेंट देना है मुझे। अच्छा हमजा भाई, एक और चीज भी है ना, जन आपने बताया था एजम्पशन होती है, हाँ। ये इधर थिंकिंग में लिखा हुआ ना, इससे बिल्कुल चेंज हो रहा है इसका मीनिंग। हाँ, एजम्पशन क्योंकि ज्यादा बेटर है ना। अब इधर देखो, यहाँ पे भी जोन ना है। जोन का हम्म। मतलब होता है व्हेन यू आर अज्यूमिंग समथिंग, तो यहाँ पे अज्यूम, अजम्पशन इज ऑल्सो थिंकिंग ना। ठीक है, अजम्पशन इज कि हाँ। ही इज अज्यूमिंग कि ये वाला तो कभी तबाह हो ही नहीं सकता, गार्डन। मेरा गुमान है, जैसे हम कहते हैं ना। हाँ, गुमान मुझे में लगता और है। ना थिंकिंग में डिफरेंस है वैसे, अगर फिलोसफिकल वैसे सही सही है। ठीक है। वर्ड जान है, ठीक है, जोन है, हमने जान देखना है, थिंक नहीं देखना। ठीक है, वमा अजुन्नु साता कायमन, और मुझे नहीं लगता कि वो जो आवर है, क़यामत है, ठीक है, सा, अगेन एक बड़ा टेस्ट है, वो जो बड़ा टेस्ट है मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी आएगा, टाइम है उसमें।
ठीक है। वला इन रुदितु, और अगर वो हुआ, वाला इन रुदितु इला रब्बी, अगर वो हुआ और मैं अल्लाह ताला की तरफ वापस गया, ला अजिदन्ना खैरम मिनहा मुनकलबा, तो अल्लाह ताला इससे तो बेहतर ही मुझे देगा। देखो मैं कितनी डोनेशंस करता हूँ, मेरे पास पैसे आते हैं, मैं डोनेशंस भी करता हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इतना नवाजा हुआ है क्योंकि मैं अल्लाह ताला का बड़ा स्पेशल बन रहा हूँ, ठीक है। तो आखिरत में भी तो अल्लाह ताला नवाजेगा। फरीना भी समझ आई मैं जो बात कह रहा था, जी जी। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, और ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको क्रिश्चियनिटी में मिलेगा प्रोटेस्टेंट्स के पास, और ज्यूइश हिस्ट्री में मिलेगा हजरत, आई गेस हजरत सुलेमान के टाइम पे, हजरत दाऊद के टाइम पे। वो ये था कि जो कैथोलिक क्रिश्चियंस थे वो कहते थे कि जो किंग है उसके, जो रूलिंग अथॉरिटी है वो पोप है। तो जितने पैसे हैं जो भी आपने डोनेशन देनी, अब हमारी तो 2.5% है, उनकी 10% होती है ईयरली, और हमारी 2.5% सेविंग पे है, उनकी 10% इनकम पे होती है। तो वो कहते थे जी चर्च, और चर्च के पास बहुत पैसे होते थे। तो जो कैथोलिक्स हैं उनका ये मानना था कि ये जो दुनिया है इसमें आप जितना सफर करोगे, जितनी इस दुनिया में आप अजियतें लोगे, उतना अल्लाह ताला आपको ज्यादा सवाब देंगे। और जितना फिर आप ज्यादा सवाब ले रहे हो, जितना आप ज्यादा सवाब ले रहे हो, आखिरत आपकी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। तो ये क्या सोचते होते थे कि देखो ये जो दुनिया का माल जाल है ना, इसमें आपने नहीं पड़ना, इसको आपने बिल्कुल छोड़ देना है। आपके पास आता भी है तो चर्च में दे दो, अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दो। तुम्हें जरूरत नहीं है ये माल की, दुनिया के लिए माल नहीं है, हम दुनिया के हैं ही नहीं, हम जन्नत में जाएंगे। ये थिंकिंग थी कैथोलिक्स की। क्यों? क्योंकि उनको पैसा चर्च में चाहिए था। फिर आए प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट्स ने बोला कि, और प्रोटेस्टेंट्स का जो पूरा सेक्ट है उनमें कोई भी आप डोमिनियन ले लो, वो आए इस कैथोलिक रिजीम के अगेंस्ट। वो कहते थे कि तुम लोगों ने क्या ड्रामा बनाया हुआ है। और वो फिर अपोजिट साइड पे बहुत आगे निकल गए। वो फिर कहते थे कि अगर देखो, हम अगर मर रहे हैं तो हजरत ईसा ने तो डायरेक्ट हमें जन्नत में ले ही जाना, ठीक है, हम तो बख्शे बख्शाए। तो इसका मतलब है कि आखिरत पे काम करने की हमें जरूरत है नहीं, तो हम काम करते हैं दुनिया पे। तो दुनिया में आपके पास जितना पैसा है उसका मतलब है अल्लाह ताला आपसे उतना खुश है। अगर अल्लाह ताला खुश है तो अल्लाह ताला दुनिया में बस नवाजेगा और अल्लाह ताला कुछ नहीं करेगा, ठीक है। और अ, अगर आपके पास आपको कोई लॉस हुआ है, इसका मतलब है कि आपने कोई ना कोई गुनाह किया, कोई ना कोई मसला किया है जिस वजह से आपको भी लॉस हुआ है। तो वो गुनाह की तौबा करो ताकि आपके लॉसेस खत्म हो। यानी कि आपका जो ईमान है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच मनी यू आर अर्निंग, ठीक है। क्या यही कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ अभी भी पाया जाता है कि नहीं? हम्म, ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या यही दोनों कॉन्सेप्ट्स हम लेके नहीं चलते? जी हम लेकर चलते हैं। और जब ज्यादा इंसान के पास पैसा आता है तो वो कहता है कि नहीं, थोड़ा अल्लाह की राह में खर्च कर दो। और उसके बाद वो ये भी सोच रहा होता है और कि जो है कयामत तो आएगी, तो मुझे जितना यहाँ पर अल्लाह नवाज रहा है तो उतना वहां भी नवाजेगा। और देखिए, जब इंसान के पास ना पैसे की ज्यादा एक्सेस होता है, तो अगर उसने इस्लाम पर इतना तदब्बुर नहीं किया, वो इस्लाम है, तो वो जरूर ये सोचेगा कि जितनी मुझे यहाँ पर फैसिलिटी मिल रही है ना, तो मेरे लिए आगे भी फैसिलिटी है। हम्म, अच्छा, एक ठीक है। अगर इसको हम इस एंगल से देखें कि एक इंसान है, उसका मतलब माइंडसेट यही है कि उसने दीन का काम ही करना है, मतलब वो दीन के बारे में अच्छे से जानता है, लेकिन उसकी उसका मतलब स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह की है कि वो पावर के ऊपर आना चाहता है, जिस वजह से कि वो मतलब दीन को अच्छे तरीके से फैला सके, ज्यादा अच्छे से स्प्रेड कर सके। तो ये तो माइंडसेट ठीक होगा ना, अगर हम इस एस्पेक्ट से देखें तो, कि उसको मनी चाहिए, उसको पावर चाहिए, जस्ट बिकॉज फॉर इस्लाम, कि वो इस्लाम को अच्छे से दोबारा मतलब अगर उसने इस्लाम लेवल को पे लेके नहीं भी जाना फॉलो चाहिए। करना, अगर वो इस्लाम की तरफ नहीं भी आना चाह रहा और उसको पैसा चाहिए, तो इवन दैट्स फाइन। पैसा कमाना कौन सा मसला है?
यार हम्म। पैसा चाहना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी इनकम को अपने ईमान से या अल्लाह ताला की खुशनुदी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना, दैट इज रॉन्ग। हम्म। ठीक है। अल्लाह ताला अगर आपको कोई चीज दे रहा है, उसका मतलब ये लाजमी नहीं है कि अल्लाह ताला आपसे खुश है। हो और सकता यही है अल्लाह लोगों का ताला आपसे ज्यादातर। हो सकता है अल्लाह ताला आपसे खुश इस तरह हो कि आपसे अल्लाह ताला कोई चीज ले ले। हम्म। लेकिन ठीक ना है। ये दो पिक्स बन गई है ना, एक एक्सट्रीम इतनी ये चली गई है कि वो कहते हैं पैसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो 2 वक्त की रोटी और बस एक इतना ही काफी है। पर एक हम्म। एक्सट्रीम इतनी ज्यादा नीचे चली गई है कि वो बस लिबरलिज्म की तरफ चली गई है। तो ये हम्म। बैलेंस तो जरूरी होता है ना। हाँ, ये दूसरा नोट साइड पे लिख ले, अल्लाह ताला जवाब देंगे ना, अल्लाह ताला अकेला नहीं छोड़ते होते। हम्म। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन हैं ये साइड पे लिखें, ये अभी स्टोरी जब एंड होगी और अल्लाह ताला खुद कंक्लूड करेंगे, फिर हम देखेंगे कोई क्वेश्चन रह गया तो फिर हम उसका आंसर निकाल लेंगे, नहीं तो रादर देन मी आंसरिंग व्हाई डोंट वी वेट कि अल्लाह ताला खुद आंसर करें। हम्म। चलें। वमा जुन्नु सा सा हम कोई मतलब इस सूरा के अंदर तो कोई 4 दफा कर चुके हैं। पाइमन भी हम कर चुके हैं। ठीक है। वाला इन रुदितु इला रब्बी ला अजिदन्ना खैरम मिनहा मुनकलबा। क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट। काला, अच्छा अब इसका दोस्त किसी और टाइम पे इसके पास आया, वो जिसको इसने जिस बातें सुनाई थी, जिसके सामने इन भाई ने शौकी मारी थी। ठीक है। एंड ही केम बैक आला लहू साहिबुहु वहुवा युहाविरुहु। उस बंदे ने भी बातों बातों में अभी इससे बात की। अच्छा, बातों बातों में अगर उस बंदे ने बात की तो उसने क्या बात की? अक, अकफरत अकफरता बिल्लज़ी खलक़का मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा सव्वाअका रजुला। कि तुम कुफर करते हो उस अल्लाह ताला में, उस जात में जिसने तुम्हें तख्लीक किया मिट्टी से, और फिर नुतफे से। ठीक है। नुतफा मीन सीमन, और फिर नुतफे से, और फिर उसने तुम्हें सवाल के एक इंसान बनाया। तो तुम अपने आप को जब बेहतर बता रहे हो कि मैं ज्यादा हूं, तुमसे बेहतर हूं, ये यहाँ पे विच वॉज द वर्ड, अक्सर, अक्सर अक्सर का मतलब होता है ज्यादा होना। ठीक है। तो अभी वो ये बात कर रहा है कि तुम अपने आप को ज्यादा बता रहे हो, तो क्या है, तुम में मिट्टी ज्यादा है, वो ज्यादा डाल दी अल्लाह ताला ने, या तुम्हें नुत्फे की क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है। या तुम्हें अल्लाह ताला ने थोड़ा ज्यादा फैशन किया हुआ, तुम्हें ज्यादा थोड़ा सा संवारा हुआ है, या सवा का राजुला, एक आ, एक सॉर्ट ऑफ बैलेंस्ड मैन। ठीक है। तो क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत ज्यादा बैलेंस डाल दिया, या कोई चीज ज्यादा कम कर दिया? मुझे बताओ कि तुम में ज्यादा है क्या? ये कह ठीक है। सकते हो तुमने कौन से सुर्ख आपके पर लगे हुए हैं। एग्जैक्टली exactly. तुम में कौन से सुख आपके पड़ लगे हैं? ठीक है। बट दी वर्डिंग्स आर कि तुम अब कह रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत कुछ ज्यादा, क्या ज्यादा है? मिट्टी ज्यादा है तुम में। ठीक है। अच्छा, इधर सवाल ये बनता है कि ये बंदा अभी जब वापस आया है, तो क्या ये बंदा इसको दावा दे रहा है एक सॉर्ट ऑफ कि ये बंदा थोड़ा सुधर जाए, या ये बंदा सॉर्ट ऑफ बदला ले रहा है, और सॉर्ट ऑफ ही इज हर्ट एंड नाउ ही इज लैशिंग आउट? व्हाट डू यू गाइस थिंक? टोन टाइप लग रहा है ना। टॉन टाइप के, ही इज हर्ट फ्रॉम हिज, राइट। हम्म। ठीक है। और उस टाइम उसने बात नहीं की, अभी बात की, और ये हमें कहाँ से बात पता चलती है? शुरू में उस भाई ने इस पे कुफर का फतवा लगाया। ठीक है। आज शुरू, उस बंदे की जो बात शुरू हुई है वो अकफर है कि तुमने कुफर किया, सीधा ही। लाकिन, लेकिन जो मैं हूं वो लाहू रब्बी। ठीक है। कि वो मेरे लिए वो अल्लाह मेरा रब है। ठीक है। मतलब अल्लाह ताला को वो बंदा भी अपने साथ एसोसिएट करे। इधर गया। वला उशरिकु भी रब्बी अहदा।
ठीक है। और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। मतलब पीछे भाई ने कुफर का फतवा ठोका और यहाँ पे भाई ने उसको उस पे शिर्क का फतवा ठोक दिया कि मैं शिर्क नहीं कर रहा, तो फिर कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। राइट। अब बात ये आती है कि उस बंदे ने जो बातें की थी उसमें कुफर कैसे फिट होता है और उसमें शिर्क कैसे फिट होता है। देखिए वो मटेरियलिस्टिक चीजों को जो है वो एक तरह से पूछ रहा है ना। वो समझ रहा है ये जब मेरे पास माल आ गया तो अब ये मेरे हाथ से नहीं जाना। और तो वो जो है इस तरह शिफ्ट कर रहा है कि वो अपनी अल्लाह को छोड़कर उन चीजों के ऊपर रिलाई कर रहा है। मादा परस्ती ये कहलाती है ना ये। ये कह सकते हैं नफ्स को इलाह बना रहा नफ्स को इलाह बना रहा है। नफ्स को इलाह बनाने का क्या मतलब है? वो अपने आप को अल्लाह ताला की जगह खड़ा कर रहा है। है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने अपना जो माल है उसको भी अपने साथ एसोसिएट किया और जो इज्जा है उसको भी अपने साथ एसोसिएट किया। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, ये बंदा जो है ये आगे जाके कुफर भी कर रहा है। एक तो इसने शेयर किया अपने साथ उन चीजों को एसोसिएट करने की। ठीक है। ऊपर से अब मुझे ये बताएं कि ये बंदा जब क्यामत में भी यकीन रख रहा है कि क्यामत होगी, बाद में होगी, और जब मैं अल्लाह ताला के पास जाऊंगा तो अल्लाह ताला ऐसा बिहेव करेंगे, तो दैट मीन्स कि ये बंदा भी मुसलमान है, अल्लाह ताला में बिलीव करता है, क्या रोजे क्यामत में बिलीव करता है। मीन्स कि ये बंदा काफिर नहीं है। राइट। राइट। जी। और इस भाई ने अपने दोस्त के ऊपर कोई दो फतवे ठोक दी और दोनों के दोनों वैलिडेट भी होते हैं। अब वैलिडेट होने के बाद आगे अल्लाह ताला ये सीन कैसे लेके चलते हैं। वलौला, और वलौला इज दखलता जन्नतक, और जब तुम अपने गार्डन में एंटर हुए तो अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता। ठीक है। नाउ दिस इज मेड अप सिनेरियोज, उसके सामने वो सिनेरियो से एग्जाम्पल से बता रहा है। और नहीं, वलाउला का मतलब है ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब तुम एंटर हुए थे अपने गार्डन में, कुलता कुलता मा कुलता माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ठीक है। कि जब तुम एंटर हुए थे अपने गार्डन में तो तुमने माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला क्यों नहीं बोला? क्या है? कि तुम्हारा जो गार्डन है वो अल्लाह ताला की सॉर्ट ऑफ इंशा पे, इंशा का मतलब होता है अल्लाह ताला की चाहत पे, अल्लाह ताला की विल के साथ एसोसिएटेड है, वो आपके साथ एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है। और आगे जो आप कह रहे हो कि ये जो शाह है यहाँ पे आ जाता है उसका जो फ्रूट है, जो उसका माल है। ठीक है। ला कुव्वत इल्ला बिल्ला, और जो कुव्वत है जो इसको तुम अपनी इज्जत कह रहे हो, ठीक है, अपने आप को उस स्टेटस पे, उस पावर के मनसब पे फिक्स कर रहे हो, ला कुव्वत इल्ला बिल्ला, के सारी जो पावर है वो तो अल्लाह ताला के पास है। तो तुम अपने आप को कैसे उस मनसब के ऊपर फाइज कर रहे हो? ठीक है। तो तुम जब अपने गार्डन में गए थे तो तुमने ऐसा क्यों नहीं बोला कि माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्ला? तुमने खुद तो नहीं किया ना, ये तो सारा अल्लाह ताला की देन है। इन तरनी, और जब तुमने मुझे देखा, अना म- अना अकल्ला मिनका मालन व वलदा, जब तुमने मुझे देखा तो मुझे तुमने कलील, कमतर देखा अपने से माल में और औलाद में। ठीक है। अब यहाँ पे इन पहले आ गया था, इन तरनी अकल्ला, यहाँ पे भी बात आता कि तुमने जब मुझे देखा तो तुमने ऐसे देखा। ये जो बीच में अना आता है, तो दिस अगेन शोज कि दिस गाय वाज हर्ट। ठीक है। जब तुमने मुझे देखा तो मुझे तुमने कलील देखा, तुम मुझे तुमने कमतर देखा। तो ये जो अना है, दिस सॉर्ट ऑफ, इसकी जो रेपिटेशन आती है, दिस टेल्स के वो अपने ऊपर उस बंदे ने अपनी जात पे ये वाला पॉइंट लिया हुआ है। अकल्ला मिन का मालन व वलदा, कि मैं तुमसे कम हूँ माल में और
औलाद में। अब माल और औलाद दोनों को अल्लाह ताला ने इन अदर प्लेसेस समर कहा है, फ्रूट से तशबीह दी है, ऐसा ही नहीं है? किससे तशबीह दी? फ्रूट्स, समर। समर, समझ समझ। समर से तशबीह दी है माल को और औलाद को। ठीक है, कि दीज आर एडिशनल फ्रूट्स। तो वही समर जो पीछे बात थी, ठीक है, ये जो पीछे उस बंदे ने बात की थी, वकाना लहू समर, वहां पे हमने कहा था कि हम इसमें सिर्फ उसके एक्चुअल फ्रूट्स ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है तो उसी को सॉर्ट ऑफ ओपन करके उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स, दो उसके जो जिसको अल्लाह ताला रिलेट करते हैं समर से, वो दोनों बातें उसने की। क्या? मालन व वलद, कि तुमने मुझे कमतर देखा माल में और औलाद में, यही दो चीजें अल्लाह ताला जिसको समर कहते हैं, तुमने उसमें मुझे कमतर देखा। तो दिस गाय वाज सॉर्ट ऑफ हर्ट, एंड उस हर्ट के अंदर ही सेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हमजा अब भाई, मुझे हम्म रिस्क और माल में क्या डिफरेंस होता है? रिस्क में और माल में क्या डिफरेंस? माल इज लिटरली वेल्थ, रिस्क इज एनीथिंग यू आर गिवन। हम्म, ठीक है, तो दिस इज लाइक, इट्स अ वेरी स्मॉल एंड सटल डिफरेंस। माल रिस्क का एक पोर्शन है जिसको माल कहते हैं, लेकिन रिस्क हैज अदर थिंग्स एज वेल। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट इज के इसमें एक और पॉइंट जो है वो क्या आ रहा है मेरे सामने, जो मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो ये है कि ये जो शख्स है, ही इज हर्ट, ही इज इमोशनली वेरी हर्ट। तो जब कोई बंदा इमोशनली हर्ट होता है तो रिलीजियसली क्या उसको रिएक्शन देने का हक है, या वो हर्ट हो रहा है तो बस सब्र करे और मुंह बंद कर ले? नहीं दे दे रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये जो तीन बातें हैं, अगले ने अगले को मुशरिक बना दिया है, काफिर बना दिया है। ठीक है, और आगे से वो कह रहा है कि देखो तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं है, तुम्हें माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला कहना चाहिए था, और मुझे तुम कलील देख रहे हो। ठीक है, इन चीजों में। तो और ये जब मुझे तुम कलील देख रहे हो माल में और औलाद में, तो माल और औलाद दोनों अल्लाह ताला ने देनी है, तुमने थोड़ी देनी है, या उसमें हमारा थोड़ी कोई उसमें वो है, हाथ है। वो तो अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला ने जितना देना है। तो नाउ दिस गाय इज शोइंग अ रिएक्शन, जिसका जो रिएक्शन अल्लाह ताला ने एक नहीं बल्कि तीन आयात में कोट किया, कि आप उसके रिएक्शन को भी पार्ट्स में स्टडी करो। पहले ये रिएक्शन स्टडी करो, फिर ये करो, फिर ये करो। अब ये जो तीनों रिएक्शन आ रहे हैं, ये हमें क्या बताते हैं? कि अगर कोई शख्स हर्ट होता है, बहुत ज्यादा हर्ट होता है, आप किसी को पिंच करते हो, या आप न्यूट्रल और आगे कोई बंदा रिएक्ट कर रहा है, तो ही इज जस्टिफाइड। आप उसको आगे से ये नहीं कह सकते कि भाई तू मुंह बंद कर, तू सबर कर। उसके अंदर से जो एक रिएक्शन निकल है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म पे उसको नहीं जाना चाहिए, बट दिस गाय वेंट टू प्रिटी एक्सट्रीम थिंग्स। ठीक है, उसके बावजूद यू शुड नॉट डिसमिस दैट पर्सन्स फीलिंग्स, या बाद में आप उसको बोलो कि तुमने तो रिएक्शन देके बहुत गलत किया, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था, वो नहीं कहना चाहिए था। भाई बहुत बड़ी बड़ी उसने बातें सुनाई हैं अगले को। ठीक है, मतलब हम भी रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन स्टिल बेटर है कि ना दे, ऐसे। बेटर है अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो इट्स फाइन, लेकिन अगर अगला बंदा रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो यू हम्म। कैन नॉट ब्लेम हिम, दैट्स लाइक अ नेचुरल रिएक्शन। हम्म। ठीक है, इस्लाम इज नॉट वेरी रिजिड इन दीज, के नहीं तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुमने सब्र करना है, तुम फिर ही जाके मोमिन बनोगे। नहीं, अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला ये नॉर्मल रिएक्शंस रिकॉर्ड ना करते। ये एक नॉर्मल आदमी का एक नॉर्मल सा रिएक्शन है, अगर उसको आप पोक करोगे, खास तौर पे एक मर्द को उसकी वेल्थ पे, उसकी औलाद पे, इन चीजों पे आप पोक करोगे, उसके स्टेटस पे पोक करोगे, तो वो बंदा आगे से लैश आउट नहीं करेगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला सॉर्ट ऑफ, कभी कभी ऐसे फील नहीं होता कि अल्लाह ताला आके हमारे लेवल पे आके हमारी फीलिंग्स के साथ हमें समझा रहे हैं कि देखो ऐसे करना है। और इसमें ऑल्दो उस बंदे ने लैश आउट किया, लेकिन इसमें उसने बहुत प्यारी एक सीख दी। क्या? कि आपके साथ लाइफ में जब भी कुछ भी अच्छा होता है, जब आपने कोई चीज, कोई भी टारगेट अचीव किया है, तो आप उसको अल्लाह ताला के साथ एसोसिएट करो। ठीक है, क्या बोलो?
माशाअल्लाहु ला ला माशाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। के अल्लाह ताला की ये विल थी, अल्लाह ताला की ये मर्जी थी, और अल्लाह ताला के अलावा कोई भी कुव्वत किसी के पास नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला के पास सारी कुव्वत सारी ताकत। ठीक है। मैंने ये बात की थी कि सूरह कहफ में जब चीजें चलेंगी तो एक तो गैब वाला पोर्शन है जो आएगा, लेकिन दूसरा इसमें अल्लाह ताला हमें कुछ हमारी लाइफ के बारे में, जो हम लाइफ के अंदर अपने कुछ ऐसे कह लो कि तकिया कलाम जो हम रखते हैं या जो हमारी रेगुलर वर्ड्स हैं, अल्लाह ताला कुछ हमें रेगुलर वर्ड सिखाएंगे कि तुम्हारे साथ ये हो तो तुम ऐसे करो। ठीक है। जैसे पीछे हमने इंशाल्लाह स्टडी किया था। ठीक है। यहाँ पे अभी माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आ गया। ठीक है। पीछे हमने एक और भी स्टडी किया था, तीसरा कौन सा था? अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टडी किया था। ठीक है। तो दिस इज अल्लाह ताला एक्सप्लेनिंग कि आप ये वाले वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में यूज करें। ठीक है। अच्छा, मेरे माइंड में एक पॉइंट आ रहा है, मैं ऐड कर लूँ। हम्म। हम्म। कि जब दज्जाल आएगा तो उसके पास भी अथॉरिटी होगी और मतलब सम सॉर्ट ऑफ पावर होगी ना उसके पास, तो हम उसके सामने इल्यूजन भी ऑफ ये पावर। वर्ड्स यूज कर सकते हैं। इल्यूजन ऑफ पावर। हाँ, इल्यूजन ऑफ पावर। तो हम उसके सामने भी ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं ना, अल्लाह बिल्कुल। ताला ये भी तो सिखा रहे हैं ना। बिल्कुल, क्योंकि ये जो तो इससे सूरह सक्सेस कहफ भी है ये कर सकते ओवरऑल दज्जाल के साथ रिलेट करती है ना। तो ये जो पर्सन है जिसके पास ये सारे गार्डन्स हैं और सारी चीजें, और जो वो तकब्बुर में आया है, वो सॉर्ट ऑफ दज्जाल की ही कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं डिपिक्ट कर रहा। हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है। और उसका जो रिफ्यूजल है या जो उसका रिस्पॉन्स है वो इन तीन आयत के अंदर आ गया। ठीक है। अच्छा हम्म। जी, किसी और का कोई पॉइंट जो ऐड होना, कोई और आप लोगों के दिमाग में कुछ आया हो? अच्छा हम सभी जैसे हम लोग बोल देते हैं माशाअल्लाह, ठीक है। हम्म। अब मेरे ध्यान में आ रहा है कि बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन ना उसको फील नहीं करते, उसको समझ नहीं रहे होते, जितनी भी अरबी पढ़ लें, जितने ट्रांसलेशन याद हो, वो अरबिक ही रह जाता है। मतलब ना हम्म। दुआओं में भी मुझे अक्सर ऐसा लगता है, चाहे जितनी भी अच्छी तरह ट्रांसलेशन आता हो, रूट वर्ड्स भी पता हो, सब कुछ पता हो, लेकिन फिर वो बस एक रवानी से मुंह से निकल जाता है। तो इससे वे बेटर नहीं है कि इसी चीज को मैं उर्दू में बोलूं। ये जो चीज है कि जैसा अल्लाह ताला ने चाहा, और अल्लाह ताला से बड़ी कोई ताकत कोई कुवत नहीं है। तो एक वो मेरे अंदर एक फीलिंग आएगी, अगले को भी एक मैसेज आएगा कि देखो मतलब अल्लाह ताला से वो रिलेट करिए इस चीज को। और मुझे लगता है उर्दू में बोलना इज वे बेटर, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं यार, अरबिक में ही बोलना बेहतर है। तो मैं इधर आके सोचती हम्म। हूँ कि यार दुआएं तो मैं खैर वो तो मैं मानती हूँ कि वो तो उर्दू में होनी ही चाहिए, उस पर तो मुझे इतना इशू नहीं होता। लेकिन जैसे इस तरह के सेंटेंसेस हैं, इंशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी लगता है बस बोल देते हैं एक रस्मी तौर पे, लेकिन वो फील नहीं कर रहे होते हम लोग। क्या ख्याल है, आप लोग फीलिंग आती है? मेरे मुझे नहीं वो आती है। हम अलवीना बाजी के साथ एक हमारी बातचीत अक्सर चलती है, तो उसमें जब भी कोई बंदा किसी को किसी काम पे प्रेस कर रहा हो, तो पहले मैं करता था, अभी रिसेंटली अलवीना बाजी भी यही काम करती हैं। तो वो आगे से कहते हैं, कौन सी लाइन थी हजरत सुलेमान वाली? हाँ, मैं हाँ, फजली रबी। हाँ मिन फजले रब्बी। या ठीक है। तो वो कोई एक फील आती है जिस पे हम ये कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये बताएं, आपका पड़ोस का बच्चा आया छोटा, और उसकी मदर आके कहती है कि ये ना क्लास में फर्स्ट आया। ठीक है। तो आप अभी अरबिक में उसको आगे से कह दो माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ठीक है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप फर्स्ट आए हो। तो वो एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे ना एक वैसे ही एक उसकी टोन बनी हुई है कि माशाल्लाह का मतलब है इसको नजर ना लग जाए, इसने बड़ा अच्छा काम किया। ठीक है। लेकिन एक्चुअली में वो बच्चा आता है आपके पास, तो आप उसको क्या कह रहे हो कि जी मैं फर्स्ट आया हूँ, तो आप बोलो हाँ तुमने कुछ नहीं किया, ये अल्लाह ताला की मर्जी थी कि तुम फर्स्ट आ गए हो। ठीक है। और अल्लाह ताला के अलावा तो पावर किसी की है नहीं। ठीक है। तो ये आप दो दफा किसी के मुंह पे कह दें, उसके बाद फिर मुझे बताइएगा। हमारे इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, मुझे लग रहा है इस तरह कुछ होगा, चलिए मैं अप्लाई या करती बट हूँ। व्हेन यू से माशाल्लाह ना, तो माशाल्लाह डज नॉट मीन कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। माशाल्लाह एक्चुअली मीन्स तुमने कुछ नहीं किया। तुमने ऐसा है। अचीव किया है, लेकिन वो अल्लाह ताला की मर्जी थी, तुमने कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है। तो दिस टेल्स अस, माशाल्लाह, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है।
माशाल्लाह जो है, जब आप वो कहते हो तो उसका मतलब ये होता है कि ऑल दो एफर्ट आपने पुट की थी, आप जितनी मर्जी एफर्ट पुट कर लो, रिजल्ट की जो गारंटी है वो अल्लाह ताला के हाथ में। ठीक है, आप 100% एफर्ट पुट कर लो, अल्लाह ताला ने रिजल्ट नहीं देना तो नहीं देना, एंड यू हैव टू बी ओके विद दैट। आप एफर्ट जो है वो 50% पुट करो, लेकिन अल्लाह ताला ने 70% रिजल्ट देना है, अल्लाह ताला वो भी दे सकते हैं। आप 0% एफर्ट पुट करो, फिर तो अल्लाह ताला नहीं दे रहे, फिर कुछ नहीं मिला। लेकिन या व्हेन यू पुट सम एफर्ट तो अल्लाह ताला आगे से चीजें देते हैं। गॉट दी पॉइंट? हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, काम करना है, उसके बाद फिर अल्लाह ताला पे छोड़ना। हम्म। अच्छा जी, एनी अदर पॉइंट दैट यू गाइस वांट टू ऐड? मेरा क्वेश्चन है, हम्म। जन्नत को अल्लाह ताला मतलब के लिए यही वर्ड क्यों यूज करते हैं, बाग? कोई और भी तो हो सकता था ना। ये बागात का हमारी केमिस्ट्री से क्या रिलेशन है? हम इससे अट्रैक्ट होते हैं क्या? ये हमारी केमिस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है। पीछे क्या? अल्लाह ताला ने जन्नत की बात की थी, यू मिस यस्टरडे ना। तो पीछे अल्लाह ताला ने जन्नत की बात की थी, और वो जो जन्नत है वो उन लोगों के बारे में बात की थी जो, अब चलो बोल दिया, हम एक दफा फिर रिपीट कर देते हैं, अभी क्या याद करेंगे। चलो क्या, हम्म, इन लजीना आमनु वामिलु सालिहाती इन्ना ला नुदीउ अजरा मन अहसना अमला। इसको हमने ये स्टडी किया था कि अगर आप नेक हो और आप ईमान लाते हो और आप अमले साले भी करते हो, तो फिर जो आपके एहसन अमल हैं, जो अच्छे अमल हैं, उनका आपको जो रिजल्ट है वो मिलेगा आखिरत में। दुनिया में भी मिलेगा, लेकिन आखिरत में भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, इन्नल लजीना आमनु व अमिलुस सालिहात, उसके बाद इन्ना। ठीक है, और इन्ना के बाद आगे मन, इन्ना ला नुदियु अजरा मन। जो कोई भी नेक काम करेगा हम उसको सॉर्ट ऑफ जाया नहीं करेंगे, हम उसको यूजलेस नहीं करेंगे। मीन्स के जो लोग ईमान नहीं लाए या जिनका आखिरत में हिस्सा नहीं है, उनको अल्लाह ताला उस नेक काम का कंप्लीट अजर इसी दुनिया में दे देंगे। अब जो फर्स्ट कैटेगरी थी उसके बारे में तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने डिस्कस कर दिया। ठीक है, उलाइक लहुम जन्नातु अदन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु युहल्लौना फीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन व यलबसूना सियाबा। मतलब जन्नत के बारे में जो आखिरत वाले हैं, उनको उनके बारे में अल्लाह ताला ने जन्नत यहाँ पे बता दी। और सूरह उसमें सूरह सूरह रहमान में हम पढ़ते हैं अल्लाह ताला दो जन्नतों की बात करते हैं। ठीक है, कि इनको अल्लाह ताला दो जन्नतें देंगे। अब लेकिन कुछ लोग तो दुनिया पे भी तो नेक काम कर रहे हैं, तो उनको अल्लाह ताला दुनिया में कॉम्पनसेट करेंगे। अभी जब दुनिया में कॉम्पनसेट करें तो यहाँ पे कंट्रास्ट के साथ एक आया है, और इनके सामने इनको एक एग्जांपल दो, दो लोगों की, जिनमें से एक को अल्लाह ताला ने दुनिया में दो जन्नतें दी थी। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रीवियस पैसेज, वन ऑफ द मीनिंग्स। अच्छा, सही है, समझ आ गई। ठीक है, तो दिस इज व्हाई दिस वर्ड, हर चीज साइकोलॉजी में नहीं घुसती। अच्छा जी, इट्स 51। आगे वाली जो वर्सेस है ना, वो अगले के साथ एक ही सेक्शन में जा रही हैं, तो हम ये कंप्लीट कल ही करके तो हम इंशाल्लाह ये स्टोरी एंड करेंगे। बाजी आप रिकॉर्डिंग काइंडली स्टॉप कर दें, और फिर हम इसको फिनिश करते हैं, देखते हैं।